मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, यानी कि अहकाम अशरा 10 अहकाम जो हमने शुरू किए हुए हैं गुज़िश्ता 5 हफ्ते से। तू ज़िना ना करना, 7वें हुक्म पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कलाम मुक़द्दस में जो आयात मरकूम हैं वो हम कुछ आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। तू ज़िना ना करना। उसके बाद कहा गया, जो किसी औरत से ज़िना करता है बेअक्ल है, वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। वो ज़ख़म और ज़िल्लत उठाएगा और उसकी रुसवाई कभी नहीं टलेगी, क्योंकि गैरत से आदमी गज़बनाक होता है और इंतकाम के दिन नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि छिनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है और ज़ानिया कीमती जान का शिकार करती है। क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जलें? तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज हम 7वें हुक्म पर बात करेंगे और वो है तू ज़िना ना करना। हम जिक्र कर रहे हैं अहकाम अशरा का, उस आइन का जो परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को दिया। उसने एक लौह पर हकूक़ खुदा लिखे हुए हैं और दूसरी पर हकूक़ुल इबाद लिखे हुए हैं। बंदों के हकूक़ में पहले माँ बाप का जिक्र हुआ है, उसके बाद कत्ल का जिक्र है, एहतराम जान का जिक्र है, बाद में तू ज़िना नहीं करना यानी एहतराम इज़्ज़त है। ना सिर्फ ये कि दूसरों की जान का, बल्कि दूसरों की इज़्ज़त भी मेरी इज़्ज़त है। दूसरों की माँ बहन भी मेरी माँ बहन है। हमने गलत किस्म के असूल बना लिए हैं कि जो मेरी माँ बहन है वो सिर्फ मेरी माँ बहन है। अगर कोई मेरी माँ बहन की तरफ देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा, उसको जान से मार दूँगा। खुदा ने मुझे वो आंखें नहीं दी कि मैं दूसरों की माँ बहन को देखकर उन पर गलत नज़र डालूँ। हम झांकते फिरें और दूसरों को झांकने ना दें। यहाँ पर कहा गया है कि नहीं, उसकी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है। क्योंकि ये बात है कि जैसे पहली बात थी कि आप किसी की जान का एहतराम नहीं करते, आप किसी की जान ले लेते हैं। माशरे में ये बुनियाद डाल देते हैं कि जान लेना जायज़ है, तो फिर इस माशरे में कुछ लोग आपकी जान लेने के लिए भी आएंगे। अगर आपने ये रीत डाल दी तो फिर वो भी दादागिरी करेंगे, तो आपसे बड़ा भी कोई पैदा हो सकता है। इसी तरह से अगर आप किसी की इज़्ज़त पर हाथ डालते हैं तो आपसे बड़े बदमाश भी मौजूद हैं जो आपकी इज़्ज़त पर हाथ डाल सकते हैं। तो फिर पूरा माशरा ऐसा हो जाएगा कि जब सबकी इज़्ज़त तार तार हो जाएगी। तो आप किसी की इज़्ज़त पर हाथ ना डालें, कोई आपकी इज़्ज़त पर हाथ नहीं डालेगा। फ़र्ज़ ये है कि आप दूसरों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करें, यही नहीं कि आप उन पर हाथ डालें। तहफ़्फ़ुज़ करना आपका फ़र्ज़ है कि यहाँ पर 2 अहकाम की तरतीब देख लें तो जहन में सवाल उठता है कि यहाँ पर पहले ये कहा गया है कि तू किसी की जान नहीं लेना और फिर कहा गया कि तू ज़िना नहीं करना। तो वाकई तरतीब होनी चाहिए थी, लेकिन आप ये देखें कि बात वो नहीं है कि क्या की जा रही है। कत्ल करने की बात हो रही है तो कत्ल करना नहीं है। इस कत्ल करने की मिसालें भी दी गई हैं। एक मिसाल, अगर आप अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते, उनकी बेहुरमती करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, तो उनसे बदतमीज़ी करते हैं, तो आपने अपने वालिदैन को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। अगर आपने किसी की इज़्ज़त ले ली तो आपने उसे कत्ल कर दिया। आपने किसी का माल हथा लिया, चोरी कर ली, डाका डाल लिया, कत्ल कर दिया। किसी की इज़्ज़त के एतबार का कत्ल कर दिया, किसी को माशरे के एतबार से कत्ल कर दिया। चोरी करना इस माशरे में आम तौर पर कत्ल करने के बराबर है। इसके पास कुछ भी नहीं रहता, बल्कि वो भीख मांगे या भूखा मर जाए। और जिसकी इज़्ज़त पर हाथ डाला जाए तो आपने उसका भी कत्ल किया, और वो माशरा मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। ये कत्ल करने की मुख्तलिफ मिसालें हैं। सबसे पहले कत्ल का जिक्र किया गया, फिर जान ना लेने की बात की, कत्ल नहीं करना, और इज़्ज़त पर हाथ डालना भी कत्ल करना है। उसकी माँ की आबरू पर हाथ डालना कत्ल करना है, माल पर हाथ डालना उसका कत्ल करना है। ये कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जिस माशरे में किसी की इज़्ज़त महफूज ना हो वो माशरा इंसानी माशरा कहलाने के काबिल है ही नहीं। आज हम अपना अखबार उठाकर देखें तो हमें चारों तरफ इसी तरह की खबरें दिखाई देती हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ की इज़्ज़त लूट ली, फ़लाँ ने फ़लाँ को कत्ल कर दिया गया। हमारे माशरे में एक बात ये भी मालूम होती है कि हमारे माशरे में जो कत्ल और ज़िना का जो एक साथ तस्करा किया गया है, वो माशरे में या तो इल्ज़ाम लगाया
या तो हकीकत में कारोकारी किया गया है। कत्ल और ज़िना बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए दोनों का साथ साथ जिक्र किया गया है। इज़्ज़त के नाम पर बहुत कत्ल हो जाते हैं और कत्ल करने के लिए आप बहुत सौ की इज़्ज़त ले लिया करते हैं। किसी के साथ मुँह काला नहीं करना, किसी की इज़्ज़त पर हाथ नहीं डालना, और ये नहीं कहा गया कि जो मेरे दुश्मन हैं उनकी इज़्ज़त पर हाथ डाल सकते हो, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उन पर हाथ डाल सकते हो। ये कहा गया कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना है, किसी के बारे में ऐसा सोचना भी नहीं है, ज़िना का इर्तिकाब नहीं करना, क्योंकि वो जो जुर्म है जो आपके ख़ानदान की अकाई को ख़त्म कर देता है। मियाँ बीवी दो अफराद हैं, अगर उनके दरमियान कोई तीसरा अफराद आ जाए जो उस ख़ानदान का हिस्सा नहीं है तो वो ख़ानदान तबाह करके रख देता है। ख़ानदान तबाह हो जाता है, पूरा माशरा तबाह हो जाता है। ज़िना एक ऐसा जुर्म है जो माशरे के ख़िलाफ़ जुर्म है। कहा गया है कि तो ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। आप ये भी देखें कि किसी को ये हक़ पहुंचता है कि वो दूसरों की इज़्ज़त पर हाथ डाले। कुछ लोगों ने एक जवाब निकाला कि एक फ़लसफ़ी थे, बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, फ़लसफ़ी होने के बावजूद उन्होंने बहुत एक नामाकूल बात की और कहा कि शादी भी तो ज़िना की एक किस्म है। बात यह है कि एक काम जो आप माशरे से छुप कर करते हैं और एक काम आप माशरे की इजाज़त से करते हैं। जब आप शादी करते हैं तो शादी और ज़िना में फ़र्क ये नहीं है कि कोई ये फ़र्क है, कोई वो फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब आप शादी करते हैं तो आप दुनिया को बुलाते हैं और दुनिया आती है, माशरा आता है, सबको पता होता है कि आपने शादी की है। दुनिया कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन आप जो काम दुनिया से छुप कर करते हैं, और अगर आपने जो काम छुप कर किया और वो लोगों को पता चल गया कि आपने ये गलत किया है तो वो दुनिया की नज़र में गलत है। तो ज़िना और शादी दो अलग चीज़ें हैं, दोनों का आप एक नहीं कर सकते। जो काम आप दुनिया से छुप कर करते हैं आप ज़िना का इर्तिकाब करते हैं, आप दुनिया को नहीं बताते। अगर दुनिया को ये मालूम हो जाए कि आपने ये गलत काम किया है, ये गलत हरकत की है, तो दुनिया आपको कभी ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने खाना खाया और दूसरों को खाना चोरी करके खाया, इसमें बड़ा फ़र्क है। आप ये नहीं कह सकते कि खाने का अमल तो एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हें किसी की इज़्ज़त पर हाथ नहीं डालना, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपकी दुश्मनी है तो उस शख्स के साथ है, उसकी बीवी बच्चों के साथ नहीं है, तो आप उसे क्यों तकलीफ़ देते हैं? इस पर क्यों नज़र नहीं रखते कि आप सिर्फ इसलिए कहते हैं कि आपकी इज़्ज़त ले ली जाएगी तो उसे तकलीफ़ होगी, लेकिन हकीकतन तो आप उस औरत को ज़िंदा दरगोर कर दिया। उस मर्द को जो कुछ हुआ सो हुआ, आपने सज़ा उसकी ख़ानदान को दी, उसकी फैमिली को सज़ा दी आपने। आप कौन होते हैं सज़ा देने वाले? इसमें यह मालूम होता है कि इस माशरे में किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो दूसरों की इज़्ज़त से खेले। तो कानून क्या मुझे छोड़ देगा? अगर हम चोरी करते हैं और इस नीयत से चोरी करते हैं कि हमने गरीबों में ये सब बांटना है, बैंक में डाका डाला है, लेकिन उसकी सज़ा मिलेगी क्योंकि हमने, हमारी नीयत चाहे कुछ भी थी लेकिन हमने किया तो गलत काम। तो हमें, हमारा मकसद ठीक था लेकिन गलत हरकत की तो हमें सज़ा मिलेगी। गैर कानूनी ज़राए से आप कुछ भी करें, कुछ भी करने की कोशिश करें, उसमें आपको सज़ा मिलती है। कलाम खुदा इसके लिए कोई जवाब पेश नहीं करता क्योंकि ये इंसानी फ़ेल नहीं है, ये गैर इंसानी फ़ेल है। माल चुराना, किसी को अगवा करना, हाईजैक करना, ये तीनों जराइम के सफ़ में आते हैं क्योंकि ये भी कत्ल करने के तरीके हैं। ये वाकई हाईजैक में लोग कत्ल करते हैं, मरते भी हैं और मारते भी हैं और अपने मुतालबात भी मनवा लेते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं। कुछ हुकूमतें झुक जाती हैं, कुछ सख्त इक़दाम उठाते हैं तो अपनी बात मनवा लेंगे। तो तरीक़ेकार गलत है। गलत तरीक़ेकार को कोई भी सही साबित नहीं कर सकता, कोई भी सही साबित नहीं कर सकता। ये कौन सा तरीका है कि आप अपने मुतालबात मनवाने के लिए लोगों को अगवा कर लें जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं होता? अगर आपको हक़ नहीं दिया जा रहा तो जो नहीं दे रहा है आप उससे लें। उन बेचारों ने आपका क्या बिगाड़ा है? घर जा रहे थे, अपने माँ बाप से मिलने के लिए जा रहे थे, नौकरी पर जा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, आपने उनको उठा लिया। किसी अच्छे मकसद से जा रहे थे, खुदा के राह के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने अगवा करके, तो ये कोई जायज़ काम है क्या? गलत हमेशा गलत है, नाजायज़ नाजायज़ होता है। अगर मैं शराब पी रहा हूँ और कहूँ कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा हूँ तो ये हलाल नहीं हो जाएगी।
लोगों की इज़्ज़तें भी लूटी गई, लोगों का माल असबाब भी लूटा गया, और ये सब जुर्म खुदा के नाम पर भी किए। तारीख़ रंगी पड़ी है, लाल होकर रह गई है। तारीख़ के लोगों ने खुदा का नाम लेकर खून भी बहाया, इज़्ज़तें भी लूटी, माल भी लूटे। तारीख़ में एक बदनुमा दाग है ये। हमें किसी की इज़्ज़त पर हाथ डालने का कोई हक नहीं है पहुंचता। अगर हम किसी की इज़्ज़त पर हाथ डालते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे अपने घर पर भी हमारी माँ, हमारी बहनें मौजूद हैं, उन पर भी कोई हाथ डाल सकता है। क्या हमें उनका ख्याल नहीं आता? हमें यह सोचना है कि आज हमने अगर किसी की इज़्ज़त पर हाथ डाला तो कल कोई हमारी इज़्ज़त पर भी हाथ डालेगा, और वो माशरा इंसानी माशरा नहीं रहेगा। किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं होगी तो ये आज़ाद लोगों का माशरा नहीं होगा। परवरदिगार ने यह दिबाचा फरमाया था कि मैंने तुम्हें आज़ाद करवाया। उसका मतलब ये नहीं था कि तुम दूसरों की जान लो, एक दूसरे की इज़्ज़त ले लें, दूसरों का माल ले लें। उसका मतलब ये है कि जो हदूद मुकर्रर की गई हैं उसके अंदर रहकर आप ये काम कर सकते हैं। आप जान नहीं लेंगे, आप ज़िना नहीं करेंगे, आप अपनी हदूद से तजावज़ नहीं करेंगे, सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर सज़ा का तो जिक्र नहीं कहा गया, बल्कि बताया गया है कि ये सरासर नाजायज़ है। इसलिए कोई ऐसा जवाज़ है ही नहीं, कोई जवाज़ ऐसा पेश ही नहीं किया गया कि किसी की इज़्ज़त लेने के लिए हम तो ये कर सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वो इंसानी जवाज़ नहीं है, वो शैतानी जवाज़ है। इंसानी माशरे में इंसान की इज़्ज़त महफूज होनी चाहिए। जिस माशरे में इंसान की इज़्ज़त महफूज नहीं, वो माशरा इंसानी नहीं है। तो आइए हम ये अहद करें कि हमें इस माशरे को इंसानी माशरा बनाना है, ना कि शैतानी माशरा। आमीन।